आज हम क्लास 9 साइंस में साउंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या ध्वनि पर आधारित आंकिक प्रश्न देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है आंकिक प्रश्नों का, जिसमें आज कुछ आंकिक हम देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे आंकिक पहले हम हल कर चुके हैं। इन आंकिक को हल करते ही इस चैप्टर के हमारे सारे आंकिक उदाहरण सहित, अभ्यास प्रश्नों सहित हो जाएंगे। साथ ही हमने चैनल पर पूरे चैप्टर के सारे वीडियोस कॉन्सेप्ट सहित, आंसर सहित अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आप वहां चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को देख भी सकते हैं। और यहाँ न्यूमेरिकल्स को भी और कुछ चैप्टर्स और प्लेलिस्ट को मैं सजेशन बॉक्स में भी इस वीडियो के साथ में शेयर करूंगा, तो आप वहां भी उनको देख पाएंगे। साथ ही अगर 9th के किसी भी चैप्टर का आपको वीडियो देखना हो, इवन 9 से लेकर 9, 10 साइंस या 11, 12 फिजिक्स, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर या सर्च में जाकर वो वीडियो खोज सकते हैं, तो आपको वो वीडियो जरूर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा मनुष्य, ये प्रश्न क्रमांक 4 है, पेज नंबर 186, 9th साइंस, चैप्टर 12 ध्वनि। तो किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर पर दूरी पर बैठा मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। मतलब कोई भी ध्वनि स्रोत है और उस ध्वनि स्रोत से एक मनुष्य जो है वो 450 मीटर की दूरी पर कहीं बैठा है, तो वो क्या करता है, वो 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। आपको पता है कि जो हर्ट्ज में वैल्यू दी होती है वो होती है आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है इसकी, ये हम कहेंगे आवृत्ति, ये कितनी है, 500 हर्ट्ज है, ये आपको दिया है, ठीक है। मतलब 500 कंपन प्रति सेकंड। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड। इसका मतलब है 500 कंपन प्रति सेकंड, सरल शब्दों में। चलिए, अब स्रोत से मनुष्य के पास पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। तो इन शब्दों का अर्थ मैंने पहले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है कि जो ध्वनि है, देखिए ये ध्वनि का जो संचरण है, ये संचरण की दिशा होगी ध्वनि की। तो ध्वनि का जो संचरण होता है वो क्या होता है, दाब या घनत्व के उतार चढ़ाव के रूप में होता है। तो जहां ये माध्यम के कण पास पास होते हैं तो हम कहते हैं संपीड़न है, और ये इस तरीके से यहां ऊपर की तरफ इसको चढ़ाव के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये आपका एक संपीड़न हुआ और ये आपका एक संपीड़न हुआ, तो ये दो क्रमागत संपीड़न। अब इन संपीड़नों में होता क्या है कि एक ही बिंदु से ध्वनि क्या होती है, एक ही बिंदु से जब बार बार गुजरती, क्योंकि एक ही पॉइंट से उसको बार बार गुजरना है, तो ये हो रहा है आपके क्रमागत संपीड़न। तो इन क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल उसको लगेगा। तो अब आपको देखना है कि क्रमागत संपीड़न में कितना समय अंतराल लगेगा। तो वो जो समय अंतराल होगा, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच का समय अंतराल होगा, उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। मतलब एक कंपन में लगा समय। तो दो क्रमागत संपीड़नों में लगा समय मतलब एक कंपन में लगा समय, और एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आवर्तकाल। हमको गणना करना है आवर्तकाल टी की, तो हमको टी की गणना करनी है। अब आवर्तकाल तो हम जानते हैं क्या होता है, आवर्तकाल टी इज इक्वल टू होता है 1/न्यू, मतलब 1/ आवृत्ति। अब यहां तो टी और न्यू है। अब आप कहेंगे फिर ये 450 मीटर क्यों दिया था। तो एक्चुअली क्या है कि 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ मनुष्य 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या ध्वनि को सुनता है, तो वो उस दूरी पर है और वो तब इतनी ध्वनि को सुनता है। तो यहां ये एक्चुअली इसका महत्व बताने के लिए कि 500 हर्ट्ज की वो ध्वनि सुनता है, इसके लिए 450 मीटर लिखा है। यहां प्रश्न के उत्तर में 450 मीटर का कोई महत्व नहीं है, केवल इतना महत्व है कि 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है इतनी दूर बैठे होने के कारण। तो यहां केवल आवर्तकाल बराबर 1/ होगी आवृत्ति। तो आपको केवल वैल्यू पुट करना इस तरीके से, आप निकालेंगे टी और 1/ आवृत्ति मतलब हो जाएगा 1/500। अब सिंपली आपको 1/500 निकालना रहेगा। तो 1/500 जैसे आप निकालेंगे तो आपको टी का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसमें आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जैसे इसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपली देख लीजिए कि आप इसको क्या कीजिए, आप यहां ऊपर 1000 करने में आपको सुविधा होगी, तो आप इसको 1000 कर दीजिए ऊपर, 1000/500। और चूंकि आपने 1000 ऊपर किया है तो 1000 नीचे भी कर दीजिए। तो ये बहुत आसानी से फिर अब आप हल कर पाएंगे। देखिए आप 500 दूनी 1000, 2 और 2/1000 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 1, 2, 3 अंक छोड़कर आपको दशमलव लगाना है। तो ये आपका 3 अंक छोड़ना आपको, तो ये 2 तो है और ये 0, 0, 2, ये 3 अंक छोड़कर आपने क्या करा,
दशमलव लगा दिया और ये सेकंड हो गया आपका आवर्तकाल। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 0.002 सेकंड, ये आपका बन जाएगा आवर्तकाल। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न को इस ढंग से हम समझेंगे कि दो क्रमागत संपीड़नों में लगा समय, मतलब दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी हम जानते हैं तरंग दैर्घ्य होती है, और एक तरंग दैर्घ्य में लगा समय आपका क्या होता है, एक तरंग दैर्घ्य को अगर आप लैम्बडा कहें तो उसमें चली गई दूरी को हम कहते हैं t, मतलब आवर्तकाल। तो दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अगर यहां संपीड़न की जगह विरलन होता तब भी आपको उसको आवर्तकाल ही समझना था कि हमें आवर्तकाल पूछा है और आवृत्ति दी है, तो सिंपली एक फार्मूला होता है कि आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल या आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति। तो आवर्तकाल निकालना तो 1 आवृत्ति कर दीजिए और सिंपली एक वैल्यू को पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। देखिए अब यहां पर 500 थी, यहां 100 है, तो आपने कहा आवृत्ति जो है आपकी कितनी हो गई, 100 हर्ट्ज हो गई। मतलब आप समझ गए 100 हर्ट्ज का मतलब है 100 कंपन प्रति सेकंड, है ना। ये थोड़ा सा इन चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 100 कंपन प्रति सेकंड, 100 हर्ट्ज का मतलब है 100 कंपन प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 कंपन प्रति सेकंड। ओके, तो 1 मिनट में कितने कंपन करेगा? देखिए 1 सेकंड में कितने कर रहा है, 100 कर रहा है। और क्या पूछ रहे हैं 1 मिनट में कितने कंपन करेगा? तो चूंकि 1 सेकंड में कितने कंपन है, 1 सेकंड में कंपन है 100, है ना, क्योंकि आवृत्ति आपकी 100 हर्ट्ज है, मतलब 100 कंपन प्रति सेकंड। मतलब एक कंपन में एक 100 कंपन में कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। तो हम कह रहे हैं 1 सेकंड में कंपन है 100, 1 मिनट में पूछें 1 सेकंड में कंपन 100, इसलिए 1 मिनट में कंपन 1 मिनट में कंपन 100 गुणित 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो ये 60। ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आप कन्वर्जन करते हैं, मीटर ले रहे हैं, तरंग दैर्घ्य को मीटर लेते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज लेते हैं, आवर्तकाल को सेकंड लेते हैं, तो फिर ऐसे में आप ध्यान रखिएगा कि आपको वैल्यूज को हमेशा मिनट में नहीं जाना है, फिर आपको यहां सेकंड में जाना पड़ेगा। तो जब भी आप कह रहे हैं कि 1 सेकंड में 100 कंपन, तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में कितने कंपन, तो 60 का इसमें आप गुणा कर दीजिएगा, तो ये 1 मिनट में आपके कंपन निकल जाएंगे। कितने कंपन हो रहे देखिए आप, 6000 कंपन आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, मतलब क्या हुआ, आवृत्ति 100 हर्ट्ज का मतलब है 1 हर्ट्ज का क्या मतलब है, 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 हर्ट्ज का मतलब है आपने कहा कि प्रति सेकंड कितने कंपन। तो देखिए अगर 100 हर्ट्ज है तो 100 कंपन प्रति सेकंड, ठीक है, तो ये हो गया 100 कंपन प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 100 कंपन। अब क्या पूछ रहे हैं 1 मिनट में कितने कंपन, तो 1 सेकंड में 100 कंपन, तो 1 मिनट में कितने कंपन, 100 में क्या करेंगे 1 मिनट का गुणा करेंगे। अब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 100 में 60 सेकंड का गुणा कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 6000 कंपन। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल, अब मैं बहुत मजेदार एक न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बहुत ही मजेदार। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। 500 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर, ये 500 मीटर ऊंची मैंने एक मीनार बना ली है आपकी समझ बनाने के लिए, और एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। तो ये मीनार की चोटी है और यहां से हम कोई पत्थर लेंगे और उस पत्थर को जो है यहां से इस पत्थर को हम कहां गिराएंगे, यहां तालाब में गिराएंगे, ठीक है। तो इस चोटी से इस पत्थर को हम क्या करेंगे, ये हमारा पत्थर हो गया और इस पत्थर को इस मीनार की चोटी से हम कहां गिराएंगे, यहां तालाब के अंदर गिराएंगे। तो अब आप देखेंगे कि पानी में इसके गिरने, अब पानी में गिरा तो गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी, मतलब जो पत्थर गिराने वाला व्यक्ति है वो यहां है जिसने गिराया है। अब वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को यह ध्वनि सुनना है, तो उसको यह ध्वनि कब सुनाई देगी। अब दो बातें हो गई इसमें, उसको सुनाई देगी लेकिन कब सुनाई देगी। पहले तो क्या होगा, पत्थर आकर तालाब में गिरेगा, तो पहले तो वो समय कि जिस समय में पत्थर आकर तालाब में क्या होगा, गिरेगा। अब गिरने के बाद उसका साउंड आएगा, वो साउंड वापस वो व्यक्ति सुनेगा। तो इसमें दो तरह का समय हो गया, एक समय तो है कि पत्थर चलकर यहां आकर गिरे, ये एक समय हो गया। दूसरा, ये जो पत्थर की आवाज है इस तालाब में, जो भी छपाक करके जो भी आवाज आएगी,
ये आवाज वापस यहां से चलकर, मतलब ये ध्वनि वापस यहां से चलकर व्यक्ति तक जाए। तो ये दो बातें हो गई। तो हमको ये दोनों समय निकालना पड़ेंगे, और इन दोनों समय को जब हम जोड़ेंगे तो फिर होगा कि पानी में इसके जो गिरने की ध्वनि है वो व्यक्ति को सुनाई दे, वो समय टोटल आपका निकल जाएगा। मतलब सबसे पहले जो आपको समय निकालना है ना, इसमें दो बातें हो गई। सबसे पहले समय निकालना है कि ये जो पत्थर है वो यहां से तालाब तक कितने समय में पहुंचा। तो पत्थर के, मतलब पहली बात जो आपको निकालना वो क्या है कि पत्थर के चोटी से तालाब तक पहुंचने में, मतलब उसके मीनार के आधार तक पहुंचने में लगा समय। तो पत्थर के चोटी से तालाब तक पहुंचने में लगा समय निकालना है। ये पहला समय हमें निकालना है, इसकी हमको पहले गणना करना है। अब देखिए, ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो आपका ये जो ऊंचाई है h, तो ये जो ऊंचाई h है जिसको हम कह रहे हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है s बराबर आपकी जो h है वो कितना है 500 मीटर है। ठीक है, हो गया। शुरुआत में यहां से अगर छोड़ा होगा तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा, कोई वेग नहीं होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। और जो g आपको दिया है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड अगर हम समय की गणना करना चाहते हैं तो सिंपली s, u, t और g का कोई रिलेशन हो उसको लेकर चल सकते हैं। तो हमारा जो गति का दूसरा समीकरण है वो क्या है हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका आप उपयोग कर लीजिए, s की जगह आप h लिख देना, s भी लिखा रहेगा तो भी कोई बात नहीं। u आपका क्या है 0 हो गया है, ये 0 इंटू टी हो गया, प्लस हाफ a की जगह क्या लिखेंगे आप g लिखेंगे, और ये हो गया टी स्क्वायर। g प्लस का क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमने g को गुरुत्वीय त्वरण को धनात्मक माना इस स्थिति में। अब यहां h कितना है आपका 500 है, 0 में टी का गुणा समाप्त, हाफ g का मान 10 और ये टी स्क्वायर। अब देखिए 500 में 2 का गुणा कर दीजिए 1000 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधे सीधे जो है इस 2 से 10 को काट दीजिए तो यहां 500 बराबर हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। और यहां से अगर आप देखेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 500/5, ये आ जाएगी आपकी 100, और टी का मान आप जब निकालेंगे तो आएगा 10 सेकंड। ये जो टाइम आपने निकाला है, ये जो टी आपने निकाला है, ये टी आया आपका 10 सेकंड। मतलब ये क्या है, ये कौन सा समय है, ये समय है पत्थर की चोटी से तालाब तक पहुंचने में लगा समय। अब ये तालाब तक अब पहुंचा है, अब इसने छपाक की अब आवाज जो आई है, अब वो छपाक की आवाज वापस ये आदमी को सुनना है, इस व्यक्ति को यहां से आवाज को सुनना है। तो ये तो पहुंचने का टाइम है, अब वो सुनने वाला टाइम निकाल लेते हैं अपन, है ना, आवाज को सुनने वाला। तो यहां से यहां तक, मतलब अब तालाब से लेकर जो ध्वनि है वो कहां जा रही है, व्यक्ति के कान तक। तो वो आपको वो समय निकालना है ना। मतलब सेकंड समय क्या हो गया, तालाब से ध्वनि के कान तक पहुंचने में, जो भी व्यक्ति के कान तक है ना, कान तक पहुंचने में लगा समय, ये निकालना है। ओके, चलिए अब इसकी गणना कर लेते हैं। तो अब यहां ध्यान से आप देखें तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहां आपको ध्वनि की चाल दी है 340 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 340 मीटर। तो 1 सेकंड में 340 मीटर मतलब 340 मीटर चल रही है 1 सेकंड में। तो यहां कितना चलना है उसको वापस ऊपर जाने के लिए, 500 मीटर। तो उसमें कितना समय लगेगा, तो देखिए हम सीधी बात कर लेते हैं कि चूंकि 340 मीटर चलने में ध्वनि को लगा समय 340 मीटर चलने में ध्वनि को लगा समय। ओके,
कितना है? 1 सेकंड। इसलिए 500 मीटर चलने में लगा समय, देख लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ये 1/340 गुणित 500, और ये जो टाइम आएगा आपका, ये वाला टाइम होगा आपका 1.47 सेकंड, 1.47 सेकंड। मतलब क्या हुआ देखिए कि 340 मीटर प्रति सेकंड है ध्वनि की चाल, तो 1 सेकंड में 340 मीटर, ठीक है, मतलब 340 मीटर में टाइम कितना लग रहा है? 340 मीटर जाने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 500 मीटर जाने में कितना लगेगा? तो 1 सेकंड से कुछ ज्यादा लगेगा। तो वो क्या हो गया कि 340 मीटर ध्वनि को चलने में लगा समय या जाने में लगा समय, चलने का मतलब है जाने में लगा समय 1 सेकंड, तो 500 मीटर जाने में लगा समय क्या हो गया? 1/340 गुणित 500, ये क्या हो गया? 1.47 सेकंड। आप इसको कुछ नाम दे दीजिए, सपोज इट इज कैपिटल टी। ओके, इसको आपने क्या नाम दे दिया? कैपिटल टी। मतलब आपका ये दूसरा टाइम आ गया, आपका सेकंड वाला टाइम, ठीक है। तो अब आपके 2 समय हो गए। कौन सा समय हुआ? एक तो ये कि पत्थर यहां से यहां तक आया, उसमें लगा समय, और एक पत्थर के यहां आने के बाद यहां से साउंड यहां तक पहुंचा, उसमें लगा समय। अब जो टोटली पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी, कितनी देर बाद सुनाई देगी, तो जो कुल समय है आपको, कुल समय जिसमें आपको वो ध्वनि वहां तक जाकर सुनाई देगी, उसमें आप ये दोनों समय को जोड़ दीजिए। मतलब पत्थर को यहां से यहां तक आने में लगा समय, उसके बाद ही तो वो गिरेगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी, तो गिरने पर ध्वनि उत्पन्न हुई, उस ध्वनि को यहां से यहां तक जाने में लगा समय, ठीक है। तो वो दोनों आपने क्या करा? जोड़ दिया। तो आपका ये हो गया, यहां कितना लगा आपको? 10 सेकंड, यहां कितना लगा आपको? 1.47, तो ये हो गया 11.47 सेकंड बाद जो है उस व्यक्ति को यहां ध्वनि सुनाई देगी। मतलब जब वो पत्थर छोड़ेगा, उस पत्थर को छोड़ने के बाद 10 सेकंड में तो वो पानी में जाएगा, फिर वहां छपाक की आवाज आएगी, वो 1.47 सेकंड में ऊपर आएगी, तो कुल मिलाकर 11.47 सेकंड के बाद उसको क्या होगा? उसको ध्वनि सुनाई देगी अपने पत्थर को छोड़ने के बाद। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।